चलिए स्टूडेंट, बीएससी थर्ड सेम का जो अलजेब्रा है उसके कुछ इंपोर्टेंट थ्योरम्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट हैं और यहां से आपको एग्जाम में 100% एक या दो थ्योरम मिलेगी, है ना। अगर एग्जाम में थ्योरम पूछी जाएगी तो इन्हीं में से ही कोई पूछी जाएगी, इनसे बाहर इम्पॉसिबल है ना। तो जरा देखते हैं। पहले है, मैंने फर्स्ट पोजीशन पर लिखा इंटरसेक्शन वाली हमने थ्योरम्स की थी। सब ग्रुप, टू सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। नॉर्मल सब ग्रुप के टू नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। सबरिंग, दो सबरिंग का इंटरसेक्शन भी सबरिंग होगा। आइडियल रिंग, दो आइडियल का इंटरसेक्शन भी आइडियल होगा। तो हमने इंटरसेक्शन पर थ्योरम्स ये की थी, याद होगा आप लोगों को। तो यहां से एक थ्योरम आने के चांस पूरे 100% चांस है कि इंटरसेक्शन पर एक थ्योरम पूछी जाएगी, चाहे वो इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑलवेज सब ग्रुप, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज ऑलवेज सब रिंग, इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप, या इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स इज ऑलवेज आइडियल्स। तो इंटरसेक्शन पर एक थ्योरम आने के पूरे चांस है बच्चों, अच्छे से कर लेना। और सभी एक जैसी हैं, थोड़ा डिफरेंस है डेफिनेशन का, है ना। रूल्स प्रोसेस वही है सभी का, केवल डेफिनेशन चेंज है। सब ग्रुप पर अलग है, सब रिंग पर अलग है, आइडियल पर अलग है, नॉर्मल सब ग्रुप पर अलग है, प्रोसेस सेम रहेगा। सही है। फिर ये तीन थ्योरम है यहां, इनमें से एक के चांस है आने के पूरे। कौन सी है? लैग्रांजे। और ध्यान रखना, जितनी नेम थ्योरम है उनके स्टेटमेंट भी आप लर्न करेंगे। ऐसे आएगा एग्जाम में, स्टेट एंड प्रूफ लैग्रांजे थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ केले थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। सही है। तो भैया स्टेटमेंट भी देखकर जाने हैं और प्रूफ भी। तो कौन सी है जी? लैग्रांजे, केले और फंडामेंटल। तो इन तीन में से एक के चांस है पूरे एग्जाम में आने के, लॉन्ग में आएंगी 15 नंबर में। लैग्रांजे, केले और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, पूरे चांस है भैया इनमें से भी। फिर एक क्वेश्चन में पहले ये डिस्कस करूंगा 12। हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली थ्योरम पढ़ी थी। तो पूरे चांस हैं कि एक क्वेश्चन जरूर बनेगा यहां से नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पर, है ना। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब ग्रुप, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉर्मल सब ग्रुप, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब रिंग और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब फील्ड। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली भी हमने थ्योरम्स की थी। वो थ्योरम्स हमने सब ग्रुप में भी की, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए भी की, सब रिंग के लिए भी की और सब फील्ड के लिए भी की। सही है बच्चों। तो क्या समझाया? इंटरसेक्शन पर एक थ्योरम पूरे चांस है, लैग्रांजे, केले और फंडामेंटल में से एक थ्योरम के पूरे चांस है। फिर बात आती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, वो सब ग्रुप पर पूछ सकता है, नॉर्मल सब ग्रुप, सब रिंग, सब फील्ड। तो ये तीन क्वेश्चन जो हमने बताए, फर्स्ट एक ये वाले, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एक 12 समझाया आपको। सही है। तो इन तीन पर क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है, 100% चांस है। इनके अलावा भी कुछ थ्योरम्स हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की, तो आप इन्हें भी करके जाना। ऐसा नहीं कि केवल आप इन पर ही डिपेंड रही, है ना। तो वो मैंने बीच में डाली है। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। प्रत्येक फील्ड क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन होता है, प्रूफ करा चुके हम। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। एक दूसरे के फ्रंट पर ही है, या आपकी बुक में एक लेफ्ट में है, राइट में है, ओल्ड बुक में ऐसा ही था, न्यू में देख लेना। फिर एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन और एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। फील्ड और इंटीग्रल डोमेन पर अगर थ्योरम आएगी तो इन दो में से ही एक आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ध्यान रखो। फील्ड और इंटीग्रल डोमेन पर अगर कोई थ्योरम बनेगी एग्जाम में तो वो इन दो में से ही एक होगी।
इसके अलावा नहीं बनेगी। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन या एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। ठीक है जी। फिर हमने नॉर्मल सब ग्रुप वाले चैप्टर में दो थ्योरम कराई थी जो कुछ कुछ सेम थी 80%। एक थी नॉर्मलाइजर वाली और एक थी सेंटर वाली। नॉर्मलाइजर वाली और सेंटर वाली थ्योरम हमने कराई थी नॉर्मल सब ग्रुप वाले चैप्टर में, जो कि 80% सेम थी, जिनमें पहले मुझे सब ग्रुप दिखाना था फिर नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना था एक में। ठीक है भैया। तो नॉर्मलाइजर वाली थी एक और एक थी जी सेंटर वाली। कौन से चैप्टर में? नॉर्मल सब ग्रुप वाले में। फिर एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन। फिर साइक्लिक ग्रुप की थ्योरम बन सकती है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन, बहुत छोटी थ्योरम है। और एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम रहेगा। प्राइम मीन्स 2, 3, 5, 7। और ग्रुप का ऑर्डर मीन्स उसके अंदर एलिमेंट की संख्या, यानी कि ऐसा ग्रुप जिसके अंदर एलिमेंट की संख्या 2 रहेगी, 3 रहेगी, 5 रहेगी, वो हमेशा कैसा रहेगा? साइक्लिक रहेगा। ये भी मैं प्रूफ करा चुका। ये सारी थ्योरम वही है जो मैंने बोर्ड पर कराई है आपको खुद। फिर एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ध्यान रखना, साइक्लिक ग्रुप भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से भी आपको एक थ्योरम मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। साइक्लिक ग्रुप ध्यान रखना। तो ये साइक्लिक ग्रुप की डाल रखी मैंने यहां थ्योरम। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक और एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। फिर एक टॉपिक हो रहा है कर्नल। कर्नल में ज्यादा चांस है कि ये थ्योरम बनेगी फंडामेंटल, कर्नल परिवेश है ये। इसके अलावा यदि कोई थ्योरम बनने लायक है तो वो है ये वाली जो 11 नंबर पर मैंने लिखी कि कर्नल के इज नॉर्मल सब ग्रुप। यह बन सकती है कि के का जो कर्नल है, कर्नल के जो है, सॉरी, होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नल के है, होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नल के है। चलिए, तो कर्नल के इज नॉर्मल सब ग्रुप के जो कर्नल है वो क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये भी भैया इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कर्नल की नॉलेज छिपी हुई है और नॉर्मल सब ग्रुप की भी नॉलेज छिपी हुई है। तो अगर 1% फंडामेंटल ना बनी और कर्नल पर कोई थ्योरम उसे चूज करनी हुई आपकी बुक से, तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नल क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है भैया, ये नेसेसरी में बता चुका। फिर अबेलियन ग्रुप पर 1-2 थ्योरम उठ सकती है या ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पर उठ सकती है। सही है, इससे बाहर थ्योरम इम्पॉसिबल है बनना। तो यह थ्योरम मैंने कराई थी, बहुत छोटी थ्योरम है। ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि जी इज एन अबेलियन। फिर एक ये कराई थी अगर ए स्क्वायर ई के इक्वल है तो जी अबेलियन होगा। ये भी बहुत छोटी सी थ्योरम है। फिर एक ये थी आपके इंटरनल में भी आई थी शायद कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, मतलब ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है। फिर एक ये थी, ये मैंने कराई थी बोर्ड पर, इंपोर्टेंट है ये थ्योरम कि ए का ऑर्डर और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो बच्चों, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में कोई थ्योरम बनेगी, है ना। तो मैं ये बता चुका, अच्छे से आप पढ़ें। कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे की तो वो क्लास में पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।